नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे एमएलए मंत्री की लड़ाई क्यों सड़क पर आए। लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी हलचल, सरकार से लेकर संगठन तक की टेंशन, पार्टी के विधायक और कैबिनेट मंत्री सड़क पर आ गए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले सरकार से लेकर संगठन तक की टेंशन उनकी ही पार्टी के विधायक और कैबिनेट मंत्री की सड़क तक आई लड़ाई ने बढ़ा दी। पुरोला विधानसभा से भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल ने अपनी ही पार्टी के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उनके सरकारी आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया। विधायक ने मंत्री सुबोध उनियाल पर जाति सूचक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है, साथ ही अपने क्षेत्र के डीएफओ पर मनमानी करने का भी आरोप लगाया। बात तब बिगड़ी जब विधायक ने वन मंत्री से अपने क्षेत्र के डीएफओ की मनमानी का आरोप लगाया। साथ ही विधायक ने वन मंत्री से डीएफओ के तबादले की मांग मंत्री से की, जिसके बाद मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि वो सीधे आईएफएस के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते, इसलिए उन्होंने पीसीसीएफ को अपने आवास पर बुलाया और एक सप्ताह के भीतर जांच को रिपोर्ट देने के लिए कहा है। लेकिन मंत्री का आरोप है कि इस दौरान विधायक दुर्गेश्वर लाल ने डीएफओ के खिलाफ जांच को जो पत्र पीसीसीएफ को दिया था उसे छीन कर उन्होंने फाड़ दिया और वहां से चले गए, उनके खिलाफ धरने पर बैठ गए। वहीं इस घटना के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने तत्काल विधायक दुर्गेश्वर लाल को बुलाया। इस दौरान दुर्गेश्वर लाल मुख्यमंत्री के गले लगकर फफक कर रोने पड़े। इस पर सीएम ने उन्हें ढाढ़स बताते हुए कहा कि हर समस्या का समाधान निकाला जाएगा। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद विपक्ष ने भाजपा के अनुशासन पर सवाल खड़े कर दिए। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड में सरकार के सुशासन के नारे की अपनी ही सरकार के कैबिनेट मंत्री और पार्टी के विधायक की लड़ाई ने पोल खोल कर रख दी है। साथ ही राज्य में अफसरशाही हावी है और इस बात की भी पोल खुल गई है। दरअसल पुरोला विधानसभा में बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल ने अपनी ही पार्टी के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने सरकारी आवास के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। विधायक ने मंत्री सुबोध उनियाल पर जाति सूचक टिप्पणी करने का आरोप लगाया, साथ ही अपने क्षेत्र के डीएफओ पर मनमानी का भी आरोप लगाया है। मंत्री विधायक के बीच बात तब बिगड़ी जब विधायक ने वन मंत्री से अपने क्षेत्र के डीएफओ की मनमानी का आरोप लगाया और साथ ही विधायक ने वन मंत्री से डीएफओ के तबादले की मांग मंत्री से की। इसके बाद मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि वो सीधे आईएफएस के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते हैं और इसीलिए उन्होंने पीसीसीएफ को अपने आवास पर बुलाया और एक सप्ताह के भीतर जांच कर रिपोर्ट देने के लिए कहा। लेकिन मंत्री का आरोप है कि इसी दौरान विधायक दुर्गेश्वर लाल ने डीएफओ के खिलाफ जांच को जो पत्र पीसीसीएफ को दिया था उसे छीनकर उन्होंने फाड़ दिया और वहां से चले गए। एक अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति है। हर जाति वर्ग समाज को लेकर के साथ चलने वाले लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का एक ध्येय है और मैं आपको बताना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी जनता के हित में आप देख रहे होंगे, जब से धामी जी मुख्यमंत्री बने पूरे प्रदेश में एक लोगों की एक अलग से हुजूम बन गया माननीय मुख्यमंत्री जी के। उनका जो प्यार है, प्रेम है जनता के प्रति, और मेरे पुरोला विधानसभा में तो उनका खासी प्रेम है। हम लोगों को बहुत सारे कार्य ऐसे हुए जो आज तक नहीं हुए थे, वो माननीय मुख्यमंत्री की देन से। ये खाली आपकी लड़ाई है या जनता की लड़ाई? नहीं, पब्लिक की लड़ाई, मेरी कोई लड़ाई नहीं है, जनता की लड़ाई थी। जो चीजें थी बात कर ली है और अभी जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई है वो जो बहुत सकारात्मक है। देखिए, आज सुबह ही मेरे पास दुर्गेश लाल आए और दुर्गेश लाल जी ने आने के बाद एक कागज प्रत्यावेदन मुझे दिया। प्रत्यावेदन पर उन्होंने कहा कि साहब इसको तत्काल यहाँ से संबद्ध कर दिया जाए। मैंने कहा देखो, अधिकारी को तत्काल संबद्ध ऐसा नहीं किया जाता, आईएफएस ऑफिसर है, स्थानांतरण के लिए सीएसबी की बैठक होती है और संबद्ध करने के पीछे कुछ कारण चाहिए। तो उन्होंने आदेश दिया तो मैंने उस पर आदेश किया हॉप के लिए कि डिस्कस। तो बोले नहीं डिस्कस नहीं, आप इसको करिए। फिर मैंने कहा देखो भाई, मैं बिना डिस्कस किए नहीं करूंगा जब तक मैं हॉप से बात नहीं कर लेता। मेरे द्वारा फिर हॉप को बुलाया गया अनूप मलिक जी को, और अनूप मलिक जी के सामने बातें करने के बाद मैंने आदेश किए कि सीएम गढ़वाल से जांच करा के 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करे ताकि कार्रवाई की जा सके। इन्होंने हॉप के हाथ से कागज छीना और कागज को फाड़ते हुए हल्ला करते मारते रहे। इतना वाकया यहाँ पर है। तो क्या मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला है? मैंने अभी मुख्यमंत्री से बात कर ली है कि इससे इसकी हरकतें इन्होंने की है
तो ये मुख्यमंत्री के संज्ञान में आ गया। वहीं इस घटना के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तत्काल विधायक दुर्गेश्वर लाल को बुलाया और इस दौरान दुर्गेश्वर लाल मुख्यमंत्री के गले लगकर फफक पड़े और इस पर सीएम ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा है कि हर समस्या का समाधान निकाला जाएगा। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी विधायक को तलब किया और इस दौरान उन्होंने विधायक को अनुशासन में रहने की हिदायत दी है। हालांकि इस मामले के सामने आने के बाद विपक्ष ने बीजेपी के अनुशासन पर सवाल खड़े करते हुए राज्य में अफसरशाही के हावी होने और सरकार में सब कुछ ऑल इज वेल ना होने की बात कही है। देखिए, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर विधायक मंत्री के पास जाते भी हैं और क्योंकि विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, मंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो परिस्थिति इस प्रकार निर्माण न हो ऐसा सबको ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने कल माननीय मंत्री से वार्ता भी की है, भाई कई हर समय एक जैसा माहौल नहीं होता है, गुस्से की भी सीमा होती है, गुस्से की भी मर्यादा होती है। इसलिए मैंने कल मंत्री से भी आग्रह किया, सब माननीय विधायक जहाँ मुझे मिलने भी कल हमारी बातचीत कल हुई थी। अनुशासन के दायरे में हम सबको रहना है। कई बार एक परिवार है, परिवार के अंदर बहुत से विषय पर तार्किक बहस भी होती है, लेकिन उसकी एक सीमा, एक मर्यादा, उस पर सबको रहना। ये मैंने मंत्री से भी कहा। आज हमारी बातचीत हुई, इनकी अपनी जो मांग है उस मांग पर मैं कल आपका मुख्यमंत्री से आपकी मिलना हुआ, बातचीत हुई है, निश्चित के समाधान के रास्ते बनेंगे। शासित पार्टी का अनुशासन सामने दिख रहा है आपको। भाजपा तो अपने आप को बड़ी अनुशासित पार्टी कहती है, इनके विधायक मंत्रियों के खिलाफ आग उगल रहे हैं, मंत्री मुख्यमंत्री के खिलाफ आग उगल रहे हैं, मंत्री सीआर लिखने की पावर मांग रहे हैं, अपनी पावर, उनको यही पता नहीं हमारी पावर क्या है। मंत्री अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट लिखा रहे हैं कि मेरा अधिकारी, मेरा सेक्रेटरी गायब हो गया। मंत्री अपने डायरेक्टर के खिलाफ कोई लिख रहा है। तो ये तो आम बात होगी भाजपा में, ये तो अनुशासित पार्टी है, आप देख ही रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, सरकार किस तरीके से आखंड तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की टेंशन अपनी ही पार्टी के मंत्री और विधायक की सड़क पर आई लड़ाई ने बढ़ा दी है। वहीं विधायक दुर्गेश्वर लाल ने अपने ही आक्रोश के लिए खेद भी प्रकट कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या राज्य में अफसरशाही हावी है? क्या अधिकारी विधायकों को काम नहीं करने दे रहे हैं? क्या विधायक के माफी मांगने से मंत्री सुबोध उनियाल पर लगाए गए गंभीर आरोप भी साफ हो जाएंगे? स्पेशल डेस्क, उत्तराखंड रिपोर्ट। जी हाँ, तो आज हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से बीजेपी में अनुशासन की बात कही जाती है, तो वहीं पर यहाँ पर मंत्री और एमएलए के बीच में जुबानी जंग छिड़ गई है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं नवीन पिरशाली जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज सिंह नेगी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से। उमा सिसोदिया जी, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी से, और सुभाष झा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत नवीन पिरशाली जी आपसे ही करेंगे। एक और जहां बीजेपी में संगठन किस तरीके से मजबूत है और संगठन किस तरीके से अनुशासन के साथ अपने जो कार्यकर्ता हैं या जो मंत्री हैं उन सबको कैसे एक साथ लेकर चलता है, इसकी मिसालें दी जा रही थी। अचानक से क्या हो गया कि अब जुबानी जंग आपके ही मंत्री और एमएलए के बीच में होने लगी है, और कहीं ना कहीं ये एक अफसरशाही जो है वो समय समय पर ये दिखाता रहा है कि ये हावी हो रही है मंत्रियों पर, जिसकी वजह से उनमें आक्रोश आ रहा है। जी यशी जी, निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, और जो इस घटना में आप देख रहे हैं उसमें भी यही दिख रहा है जो सरकार के तंत्र में दिख रहा है कि जहां एक और विधायक अपने क्षेत्र के विकास के लिए चिंतित हैं, वहीं दूसरी ओर मंत्री जी सुशासन को कायम करने के लिए प्रयासरत हैं, और उसी के बीच जो वहां पर बातचीत होती है उसका पटाक्षेप उस स्तर पर कर लिया गया है। और आप देख सकते हैं कि जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि 2025 तक उत्तराखंड इस देश का अग्रणी राज्य बनना चाहिए, उस ओर सभी सरकार और सरकारी मशीनरी एकजुट होकर प्रयासरत है, और वहां पर जहां पर जो कमियां हैं जो हैं उन खामियों को दूर किया जा रहा है। और उसी क्षेत्र अपने क्षेत्रीय जो विधायक आए थे अपने क्षेत्र के विकास के लिए आए थे, उन्होंने जो कंप्लेंट की वो भी उचित है। अगर वहां पर दिक्कत आ रही है तो जो मंत्री जी ने जो उस पर संज्ञान लिया और जो प्रोसेस अपनाया, प्रक्रिया अपनाई, वो भी उचित है, क्योंकि गैर संवैधानिक प्रक्रिया का कोई भी इस्तेमाल यहाँ पर नहीं कर सकता है। तो वो उन्होंने एक सुशासन को कायम करने की वहां पर प्रक्रिया अपनाई,
और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में ये चीजें चलती हैं और इसमें बहुत ज्यादा कोई बहस का मुद्दा नहीं है कि इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए, लेकिन मुद्दा यह है कि विकास का मुद्दा है और उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने के लिए नहीं, भारतीय जब जनता बात पार्टी की सरकार अपने ने जो पर लक्ष्य आती रखा है, नहीं, जब बात अपने पर आती है तो ये आपके घर का मुद्दा है। बात कांग्रेस की होती है तो आप हाय तौबा करने लगते हैं कि उनके घर में फूट है, पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाली जाए। तो सर, जब आपकी फूट पड़ेगी तो चर्चा तो की जाएगी ना। अगर वो कर रहे हैं तो चर्चा हो रही है, तो आप तो सत्ता में। आप देखिए ना कि ये पार्टी संगठन में फूट नहीं है, ये फूट सर, तो उनकी कौन सी संगठन में राहुल गांधी जी और सोनिया जी के बीच में हो रही है बहस? यहाँ पर भी तो कार्यकर्ताओं के बीच में ही हो रही है ना। यहाँ विधायक और मंत्री के बीच में विकास के मुद्दे पर चर्चा हो रही है और उसकी जो प्रक्रिया अपनाने में भावावेश में जो प्रक्रिया वहां पर हुई उसका पटाक्षेप भी बहुत जल्दी कर लिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। आप देख सकते हैं कि विकास के लिए जो प्रयासरत हैं सभी लोग, अपने उत्तराखंड के विकास के लिए, शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए जो लक्ष्य हमने 2025 तक कर रखा है उसके मद्देनजर सारे काम हो रहे हैं। और जब फ्रंट फुट पर खिलाड़ी खेलते हैं तो वहां पर अग्रेशन भी होता है। आपने देखा बड़े बड़े मैचेस खेले जाते हैं तो वहां पर जो स्टार खिलाड़ी होते हैं उनके अग्रेशन भी होते हैं और अच्छा उसी में टीम जीतती है टीम भावना से। तो सारा काम टीम भावना से हो रहा अग्रेशन है। में सर ये भूल जाना कि जाति सूचक टिप्पणी भी कर देना, मुझे नहीं लगता ये सही है। खैर, वापस आएंगे इस पर, आगे विस्तार से चर्चा की जाएगी। प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ सूरज सिंह नेगी जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। सूरज सिंह जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जिस तरीके से अब ये लड़ाई झगड़ा दिखने लग गया है एमपी एमएलए के बीच में, अनुशासन की बात कही जाती थी और ये अनुशासनहीनता साफ तौर पर देखी जा रही, जाति सूचक टिप्पणियां हो रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। अपने को आदर्शवादी कहने वाले, अनुशासित कहने वाले जो लोग हैं, उनका जो हाल है वो सब लोग देख रहे हैं। और जिस प्रकार से उत्तराखंड में अफसरशाही हावी है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है और जो मंत्री हैं, मंत्रियों के भी हाथ बंधे हुए हैं। वो कोई मंत्री कहता है कि हमको अधिकारियों की सीआर लिखने की पावर दो, कोई कहता है हमारे हाथ में ट्रांसफर करना नहीं है, कोई भ्रष्टाचार पर कोई नकेल नहीं है। और भ्रष्टाचार का आलम इस प्रदेश में यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लोगों के बगैर पैसे के कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। तो ये सारी बातें हैं और उसके बावजूद जो है अधिकारी कोई सुनने को राजी नहीं है। तो अब ये इसमें देखना महत्वपूर्ण हो जाता है कि कहाँ विधायक जी गलत हैं कि अधिकारी गलत हैं कि क्या है। अरे विधायक जी जब एक प्रोसेस है उसको नहीं पूरा होने दे रहे हैं तो ये भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और विधायक जी धरने पर बैठ रहे हैं, फिर कह रहे हैं जाति सूचक शब्द दिया, कहा, फिर मुख्यमंत्री जी गले लगा रहे हैं। फिर अब क्या हो रहा है? कुल मिलाकर इस प्रदेश के हित में नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक कर रहे हैं, मंत्री कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि विकास के नाम पर अगर थोड़ी बहुत लड़ाई हो भी रही है तो कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम है? कांग्रेस अपना खेमा संभाले ना। विकास के नाम विकास के नाम पर नहीं यसी जी, भ्रष्टाचार के नाम पर हो रहा है, शेयर के बंटवारे के नाम पर हो रहा है। कहीं जनता के कोई काम नहीं है, जनता के हितों के लिए ये लड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये केवल और केवल अपने हिस्सेदारी के लिए, अपने हितों के लिए लड़ रहे हैं। जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है। तो ये इस प्रकार से ये पूरे प्रदेश के लिए ये नूरा कुश्ती जो है विधायक मंत्री की, मंत्री मुख्यमंत्री की, ये जो नूरा कुश्ती है कुल मिलाकर ये प्रदेश वासियों के हित में नहीं है। प्रदेश जो है भ्रष्टाचार से, महंगाई से, बेरोजगारी से, पलायन से उससे त्रस्त है। इन लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है। सब लोग कोई सीआर की लिखने की अधिकार मांग रहा है, कोई भ्रष्टाचार पर उंगली उठा रहा है, कोई विधायक कुछ कह रहा है, कोई मंत्री कुछ कह रहा है। तो ये सब जो है इनका जो है अलग अलग राग अलाप रहे हैं। प्रदेश के हित में सामूहिक रूप से जो है कोई काम ये लोग जो है नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उमा सिसोदिया जी का रुख करना चाहेंगे। उमा जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? वो कह रहे हैं कि इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है, हमारे घर का मामला हम सुलझा लेंगे।
देखिए, सबसे पहले तो मैं बीजेपी के प्रवक्ता की बातें सुन के मुझे थोड़ा सा हंसी आ गई थी। उन्होंने कहा कि विकास के लिए झगड़ा हो रहा है। भाई, ऐसा झगड़ा जो सड़क पे आ जाए, मुख्यमंत्री जी को बच्चे की तरह पुचकार के चुप कराना पड़े, ऐसा झगड़ा तो हम घर में अपने छोटे बच्चों में देखते हैं। अब ये झगड़ा विकास के लिए है कि मुख्यमंत्री जी आंसू पोंछ रहे हैं, तो भाई ऐसा विकास तो मुझे लगता है कि बीजेपी के शासन में ही संभव है। शायद कि वहां पे रोना धोने तक भी बात पहुंच गई है। मुख्यमंत्री जी को एक पिता की तरह, एक माता की तरह आकर पुचकार के बच्चों को समझाना पड़ रहा है कि भाई झगड़ा मत करो, लड़ो मत, बहुत किरकिरी हो रही है और बात मीडिया तक पहुंच जाएगी, विपक्ष तक पहुंच जाएगी तो इज्जत खराब हो जाएगी। इस तरह देखिए, जिस तरीके से बीजेपी में जिस तरीके से ये कहा जाता है कि अनुशासित पार्टी है, एक अनुशासित पार्टी होना और एक घुटन होना, इसमें अंतर है। ये बात बीजेपी को समझनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं थोड़े से खिड़की दरवाजे उनको लोकतांत्रिक रूप से अपनी पार्टी के अंदर संगठन में खोलने चाहिए और खोलने पड़ेंगे एक टाइम के बाद। अदरवाइज जब ये इमोशंस ब्रस्ट होते हैं, जब ये इमोशंस बाहर आते हैं, तो इसी तरह आंसुओं में बाहर आते हैं। जिस तरीके से, ऐसा नहीं है कि देखिए विधायक जो है दुर्गेश लाल जी वो पुराने नेता हैं। ऐसा नहीं है कि वो आज एक कोई यंग बच्चा है कि वो पहली बार विधायक बने हैं और उनको अपने इमोशंस कंट्रोल करना नहीं आया। कितना वो परेशान रहे होंगे, तब कहीं जाकर उनके इस तरह की उनकी भावनाएं जो हैं वो उबाल के रूप में बाहर आई हैं। तो सरकार को, संगठन के लोगों को और खासतौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी को ये चीज देखनी पड़ेगी कि अगर आप अपने आप को अनुशासित पार्टी कहते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी बात को कहने के लिए कार्यकर्ता जो है वो आजाद हों, कम से कम अपने पार्टी फोरम पर तो आजाद हो। हम ये नहीं कह रहे कि आप आकर पब्लिकली बोलिए, कांग्रेस तो पब्लिकली ज्यादा बोल जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि वहां पे लोकतंत्र तो है, कम से कम अपनी बात कहने के लिए आप स्वतंत्र तो हैं। मुझे लगता है बीजेपी में तो ये अपनी बात रखने तक की भी स्वतंत्रता नहीं है। अदरवाइज इतने इमोशंस के साथ एक विधायक को मुख्यमंत्री के सामने नहीं जाना पड़ता। ये बात अगर मुख्यमंत्री जी पहले ही सुन लेते, ये बात अगर संगठन पहले ही सुन लेता, ऐसा हो ही नहीं सकता था कि विधायक महोदय ने अपनी परेशानी पहले संगठन के सामने ना रखी हो, या अपने दूसरे जो बड़े नेता हैं उनके सामने ना रखी हो, या सरकार के सामने ना रखी हो। सबके सामने जरूर रखी होगी, लेकिन जब कहीं नहीं सुना गया तो लास्ट उनके पास जो हथियार था उन्होंने उसका यूज किया। हथियार भी नहीं कहूंगी मैं, लास्ट वो जो परेशान होकर जो उनके इमोशंस बाहर निकल कर आए हैं वो वाकई में उत्तराखंड के लिए खतरे की घंटी है। कि एक विधायक जब इतना अपने आप को मजबूर फील करता है, बेबस फील करता है, अपने आप को इतना दबा हुआ फील करता है, तो आम जनता की क्या हालत होती होगी इन मंत्रियों और संतरियों के सामने। वो सोचने वाली बात है कि आम जनता की कौन सुनता होगा जब आप अपने विधायकों तक की नहीं सुन रहे हो और विधायकों को रो रो कर मुख्यमंत्री के सामने गुहार लगानी पड़ रही है। तो ये चीजें सरकार को देखनी चाहिए। सिर्फ अनुशासित पार्टी कह देने से आप अनुशासित पार्टी नहीं हो जाते हैं। आपको लोकतांत्रिक रूप से अपने कार्यकर्ताओं की बात सुनने के लिए आपको अपने घर के दरीचे खोलने पड़ेंगे और थोड़ा सा मानवीय पक्ष रखना पड़ेगा कि वहां पर जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी बात कह पाए, बात मीडिया के थ्रू ना जाए, बात इस तरह से ना जाए जिस तरीके से इस बार हुआ है। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमने बहुत सारे विधायकों को इस तरह से परेशान होते हुए देखा है कि मंत्रीगण, अपनी ही पार्टी के लोग उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं और वो बेचारे फिर जाके मुख्यमंत्री के सामने गुहार लगाते हैं। मदन कौशिक जी का एक बड़ा उदाहरण हमने देखा है, जब उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के सामने जाकर बोला था कि अधिकारी मेरी नहीं सुनते हैं। और रेखा आर्य जी के साथ हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं और यहाँ तो मसला अपने ही मंत्री और अपने ही विधायक के बीच में आ गया। तो अनुशासन के नाम पर हेरेसमेंट, अनुशासन के नाम पर इतना ज्यादा दबाव कि वो जो दबते वो एनर्जी जब आंसुओं के रूप में बाहर आती है तो पार्टी की छिछले दर इसी तरह से होती है। ये बात मैं समझती हूँ कि बीजेपी को जरूर समझनी चाहिए। बिल्कुल। शांति प्रसाद भट्ट जी क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मामले पर? कि यशी जी, भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी अनुशासित पार्टी है, डबल इंजन की सरकार है और जनता देख रही है कि नए वर्ष में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के साथ लड़ते लड़ते अब आपस में ही सिर फुटबॉल करनी शुरू कर दी। अभी आप देखेंगे हाल ही में एक प्रकरण हुआ जिसमें कैडा जनता के साथ सड़क पर बैठकर मंत्री को फोन लगा रहा है तो मंत्री जी जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक को गरियाने लग गए। यही वो बदमिजाजी मंत्री जी को इस बार फिर देखने को मिली मंत्री जी की। देखिए, दुर्गेश लाल जी परोला के विधायक हैं, उनका ये कहना कि मुझे जाति सूचक शब्द कहा गया, उनका यह कहना कि मेरी डीएफओ नहीं सुन रहा है, मंत्री का यह कहना कि भाई मैं डीएफओ पे सीधा कार्रवाई नहीं कर सकता, तो भाई ये डबल इंजन की सरकार बनाई काहे को है? तुम वन मंत्री हो, केंद्र में तुम्हारा वन मंत्री है, यदि अधिकारी बदतमीज है तो करो कार्रवाई केंद्र शिकायत करके, मगर
ये जनता को अब समझ में आ रहा है कि डबल इंजन की सरकार बनाने के बाद उत्तराखंड डबल तरीके से लूटा जा रहा है। और आज आपने टाइटल भी रखा है, एमएलए और मंत्री की लड़ाई सड़क पर क्यों। और मंत्री का अपने विधायक को अगर जाति सूचक शब्द की बात कही गई है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं। मंत्री का यह कहना कि मेरी कोई नहीं सुन रहा, इसका मतलब क्या है? या तो भ्रष्टाचार की इतनी जड़ें मजबूत हो गई है कि अब अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए, और मामला जब मुख्यमंत्री के पास आया तो मुख्यमंत्री जी गले लगाकर उनको शांत करने का प्रयास कर रहे। अरे भाई, आपके पास मामला सामने आया है, कार्रवाई करो जो दोषी है। यदि जाति सूचक शब्द का है तो एफआईआर दर्ज करो, और यदि कहीं अधिकारी गलत है तो उसके ऊपर कार्रवाई करो। ये मामला शांत करने का स्पष्ट कारण है कि विधायक कह रहा मुझे दो, मंत्री कह रहा मुझे दो। अब एक ईमानदार डीएफओ किस किस को जो दे, उसने हाथ खड़े कर दिए तो मामला मुख्यमंत्री कार्यालय में चला गया। अब मुख्यमंत्री कह रहे कि भाई क्यों चिल्ली करा रहे हो, शांत हो जाओ। अब ये जो शांत करने की प्रवृत्ति है, इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी गाल बजाने में नंबर 1 जो पार्टी है, जो हमेशा कहती है कि हम अनुशासित पार्टी हैं। तो भाई ये कौन सा अनुशासन है कि आप हाई कोर्ट पर अभद्र टिप्पणी कर दो, आपके विधायक सड़क पर बैठकर सीधा मंत्री पर आरोप लगाएं, और मुख्यमंत्री समाधान की जगह उनको गले लगाकर मामला शांत करने की बात करे। प्रदेश अध्यक्ष को बीच में उतरकर कहना पड़े कि पार्टी की इज्जत का कचरा मत करो, ये कोई कांग्रेसी नहीं है भैया जो तुम आपस में लड़ रहे हो। समझ में साफ आ रहा है ये भ्रष्टाचार है, और इस कदर भ्रष्टाचार में भाजपा डूबी है कि मंत्री अपनी जगह लगाए कमाने पे, विधायक सोच रहा है कुछ पत्ती मुझे मिल जाए। अब उसमें जहां अधिकारी अगर रोक लगाने का प्रयास कर रहा है तो सर फुटबॉल आपस में शुरू हो गई। ये हम आरोप नहीं लगा रहे, आज की जो डिबेट का मुख्य बिंदु है यही है कि एमएलए सड़क पर और आरोप लगा रहा है अपने मंत्री पर, और मुख्यमंत्री कार्रवाई ना कर जिस तरीके से मामले को शांत करने का प्रयास कर रहा है, इससे स्पष्ट है कि नए वर्ष में भारतीय जनता पार्टी अब विपक्ष से लड़ने की इनको जरूरत नहीं है। ये इतने भ्रष्ट हो गए, अब ये आपस में ही लड़ रहे हैं, अपनी पार्टी की बेइज्जती करा रहे हैं, और ये स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि हम सनातन के नाम पर, राम के नाम पर, हिंदुओं के नाम पर सत्ता तो पा लेंगे, मगर चरित्र जो इनके कांग्रेसी है, क्योंकि कांग्रेस पृष्ठभूमि से ही मंत्री हैं, जो इनका चरित्र कांग्रेसी है, उस कारण अब ये लूट मचाए हुए हैं। परिणाम आपके सामने है कि अब विपक्ष को नहीं, ये आपस के झगड़े लड़कर ये साफ संदेश दे रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, सरकार का कोई राजनीतिक चरित्र नहीं है। और उनके विधायक का ये कहना कि मेरे को जाति सूचक बोला है, तो इसका मतलब आप स्पष्ट समझ लीजिए कि मंत्री बन वो उनकी बदमिजाजी पूरे उत्तराखंड में फेमस है। जो हाईकोर्ट को कुछ नहीं समझते, विधायक को कुछ नहीं समझते, सरकार को कुछ नहीं समझते, वो व्यक्ति एमएलए को क्या समझेंगे। और जिस तरीके से वर्तमान प्रकरण आज मुद्दा बना है, इससे एक स्पष्ट संदेश गया है कि ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। इनके राजनीतिक लोग राजनीति के नाम पर केवल और केवल जुमले छोड़ते हैं। ठीक है, जमीनी हकीकत ये है कि ये आकंठ भ्रष्ट और बेईमान पार्टी है। आज इस डिबेट से ये साबित हो चुका है। वरिष्ठ पत्रकार सुभाष का रुख कर लेते हैं। सुभाष, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी तक तो कांग्रेस की ही सिर्फ उटव्वल के किस्से सुना करते थे, अब तो भारतीय जनता पार्टी के भी किस्से सड़कों पर आने लगे हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो थोड़ा सा मैं गंभीर माहौल को थोड़ा सा माइल कर दूं, फिर उसके बाद मुद्दे पे आते हैं। ठीक है। पहली बात ये कि इतने गंभीर हैं विधायक और मंत्री दोनों, और मुख्यमंत्री भी चुप कराने में लगे हुए हैं। समझिए विकास को लेकर के भाजपा कितनी गंभीर है, पुरसोला जी ने कहा ही। तो आप लोग ऐसे गंभीर चीजों का मजाक उड़ाएं, ये बात ठीक नहीं। अब रह गई दूसरी बात, मुझे लगता है कि पुरसोला जी भी सहमत होंगे हमारी इस बात से। दूसरी बात ये रह गई कि अब सवाल ये उठता है कि आप इस चीज को समझिए, मैं पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं, फिर दोहरा रहा हूं कि बेसिकली राज्य बनने के बाद से उत्तराखंड में वर्किंग कल्चर अभी तक डेवलप नहीं हो पाया है। मेरी इस बात से सारे लोग सहमत होंगे। एक बेसिक वर्किंग कल्चर जो होता है, वो बेसिक वर्किंग कल्चर डेवलप नहीं हो पाया, चाहे जिन कारणों से हुआ, वो कारण जो भी रहा हो। यही कारण है कि कभी विधानसभा अध्यक्ष को कहना पड़ता है, कभी आपके वो जो है कभी भाजपा के विधायक कहते हैं, कभी भाजपा के मंत्री कहते हैं कि सीआर लिखने का हमको दे दीजिए।
ये सारी चीजें सामने आती रहती हैं, फिर जाकर के होता है हम भी चुप और तुम भी चुप, न तुम जीते न हम हारे, और फिर मामला रफा दफा हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक मंत्री के खिलाफ उसी पार्टी का विधायक को धरना देना पड़ता है, तो आप समझिए उस मंत्री उस विधायक की तकलीफ। लेकिन इसका एक पक्ष और भी है, एक पक्ष और ये है कि कारण चाहे जो रहा हो, हमारे जो विधायक जी हैं, विधायक जी को समझना चाहिए कि आप किसी अधिकारी के खिलाफ या किसी विभाग के खिलाफ जब कार्रवाई करते हैं तो सुबोध उनियाल जी क्या करते? उस समय जाकर के उनको बर्खास्त कर देते, उनके हाथ में है क्या? और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं एमपी एमएलए की लड़ाई सड़क पर क्यों आई, चर्चा इसी पर, और सुभाष जी का रुख करना चाहेंगे। सुभाष जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। तो सर्वप्रथम ये बात है कि इन चीजों को समझिए कि कहीं भी सिस्टम चलने का एक तौर तरीका होता है। सुबोध उनियाल के बेशक लोग इससे इत्तेफाक रखते हो नहीं रखते हो, लेकिन ये तथ्यात्मक बात है, तार्किक बात है कि एक मंत्री कह रहा है कि हम इमीडिएट कार्रवाई नहीं कर सकते। आप समझिए उन्होंने चिट्ठी लिखा और चिट्ठी को विधायक फाड़ देते हैं। इसका मतलब किसी चीजों को सुबोध उनियाल जी को आप 100 इल्जाम लगाइए, ये नो डाउट कि सुबोध उनियाल जी पर बोले हैं, ये नो डाउट कि सुबोध उनियाल जी बोलने में ख्याल नहीं रखते, ये सारी चीजें हैं। लेकिन ये भी तय है कि सुबोध उनियाल जी जब ये कह रहे हैं एक मंत्री के तौर पर कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे, हम उसको इमीडिएट कार्रवाई नहीं कर सकते, जिनको समझा रहे हैं, और ये बार बार आरोप लगा देना कि मेरे ऊपर जातीय सूचक बात हुई, तो कभी यह वीडियो सामने आया है क्या कि जातीय सूचक उन्होंने कोई बात बोला? ये चूंकि ये आरोप और प्रत्यारोप है, ठीक वैसे ही जैसे कोई एफआईआर कराने जाता है तो कहता है कि मेरे सोने की चैन थी छीन लिया, मेरी घड़ी थी सोने की उन्होंने छीन ली। ये वही भाषा है। मूल बात ये है कि ये ईगो की लड़ाई है, ये मुद्दे की लड़ाई नहीं है, ये कमीशन और ईगो की लड़ाई है। और कमीशन ईगो की लड़ाई इस कदर यहाँ तक पहुंच गई कि ये चीफ मिनिस्टर तक जाता है, और एक चीफ मिनिस्टर की मजबूरी देखिए कि वो बोल नहीं पाता है, वो चुप कराता है कि इस बात को खत्म करो यही, और फिर बात जो है खत्म यहाँ होती है, और फिर अध्यक्ष तक जाता है, अध्यक्ष बोलता है कि नहीं आप इसे खत्म करिए। अभी हुआ ना बात, तो उन्होंने खेद व्यक्त किया विधायक जी ने, और जबकि दुर्गेश लाल जी संगठन के आदमी हैं, ये सुबोध उनियाल जी संगठन के आदमी कभी नहीं रहे। सुबोध उनियाल जी नेता अच्छे हैं जैसे हैं नेता हैं, लेकिन दुर्गेश लाल जी संगठन के आदमी हैं, उनसे ज्यादा गंभीरता की उम्मीद की जाती है। उनकी पीड़ा भी इस बात पर बेशक झलकती है कि वो रोने लगते हैं, वो फपक पड़ते हैं, ये सारी बातें हैं। लेकिन सवाल इस चीज को समझिए कि एक विधायक को, एक मंत्री को, एक डीएफओ को, सबको समझना पड़ेगा कि हम आप सारे लोग कायदे से, नियम से बंधे हुए हैं। इसका सबसे बेहतर चीज ये होता कि विधायक जाते मुख्यमंत्री के पास कि सुबोध उनियाल जी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, ये बात वहां रखी जाती, और वहां जितनी ताकत दिखानी होती और वहां जितना दबाव बनाना होता बनाते, और मुख्यमंत्री जी उनियाल जी को बुलाते कि आपने क्या कार्रवाई की और क्यों नहीं किया, इससे पार्टी की किरकिरी हो रही है, तो ज्यादा बेहतर स्थिति होती। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये लड़ाई हर आदमी व्यक्तिगत ईगो पे ले लेगा तो जो घटनाएं सामने आई हैं वो आएंगी। एक बात। दूसरी बात, जहां तक भाजपा के चाल और चरित्र की बात है, तो ये बार बार गुटबाजी सामने आता है यहाँ उत्तराखंड में, कोई एक बार की कोई ये नई घटना नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि कांग्रेस करे तो कैरेक्टर ढीला और भाजपा करे तो लीला, तो ये अलग मसला है। लेकिन जो हुआ उससे प्रदेश की किरकिरी हुई, और जो ये समाचार गया उससे पूरे देश में प्रदेश की किरकिरी हुई इन लोगों की इस घटना से। भाजपा की तो हुई। बिल्कुल। नवीन प्रशाले जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये ईगो की लड़ाई है, भ्रष्टाचार की लड़ाई है, कमीशन की लड़ाई है? देखिए, किसी चीज की लड़ाई नहीं है। जितने ऑप्शन आपने दिए इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये विकास को आगे बढ़ाने की लड़ाई है, और बात लोकतंत्र की हो रही थी। कुछ प्रबुद्ध प्रवक्ता हमारे जी, मैंने आपको चूज करने के लिए ऑप्शन दिए भी नहीं थे कि इसमें कौन सा करेक्ट है। ये कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ऐसा है। मैंने कहा इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। मैंने अपनी तरफ से ये जोड़ा कि जो आपने कहा इसमें से कुछ भी निराधार है। विकास के लिए सभी प्रयासरत हैं, उत्तराखंड के विकास के लिए प्रयासरत हैं। विधायक में से कोई नहीं। हाँ, तो मैं यही बोल रहा हूँ, विकास का विकल्प दिया नहीं आपने, इसलिए मैंने उसको तीनों को रिजेक्ट कर दिया। यदि आप देख सकते हैं ये ऐसा है, विपक्ष को इसमें राजनीति कहीं न कहीं करनी है, तो एक अरे सर, विपक्ष को राजनीति नहीं करनी। नहीं सुनिए, अभी तो मसला विपक्ष का है ही नहीं। विपक्ष तो इस मुद्दे को बहुत ज्यादा तूल दे भी नहीं रहा है। ठीक है, आपका घर है, आप संभाल लो। विपक्ष तो फिर भी सारे मुद्दों पर इतना ज्यादा खामोश रहता है, तो ये मुद्दा उनके लिए कोई बड़ा नहीं। बड़ी बात ये है ना कि सर, आपके आंगन में ये जो चल रहा है, ये समस्या दे रहा है जनता को, और जनता के मन में ये चीज आ रही है कि भाई अगर अफसर अधिकारी आपकी नहीं सुन रहे हैं, हमारी कैसे सुनेंगे?
हम क्या करेंगे देखिए, जब आपके मंत्री कंप्लेन लेकर जब आपके विधायक कंप्लेन लेकर मंत्री के पास जा रहे हैं, मंत्री कह रहे हैं कि भाई हम इस पर अभी कार्रवाई करेंगे, तो वो जो भी उनका पत्र होता है वो उसको फाड़ देते हैं, उसके बाद कहते हैं जाति सूचक टिप्पणियां दी गई। तो ये तमाम चीजें हैं भाई, तो हम किस पर विश्वास कर ले, पहले तो ये बड़ी बात है। नहीं, आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आपको हमारे पे विश्वास करना चाहिए, जो मैं कह रहा हूँ उस पर विश्वास करें। आप तो अकेले कह रहे हैं ना इस बात को, आपके जो मंत्री एमएलए कह रहे हैं, मैं उनकी बात पर विश्वास क्यों ना करूं, मैं क्यों ना करूं? मुझे एक वजह भी तो दीजिए कि मैं उनकी बात पर विश्वास। आप हमारी बात पे क्यों नहीं कर रहे? आप ये भी बताइए ना, फिर हमारी बात पे भी कर लीजिए। जब उनकी बात पे कर ही रहे तो आप थोड़ा हमारी भी सुन लीजिए। मैं भी अपनी यहाँ पर बता रहा हूँ कि जो भी यहाँ पर कार्य हो रहा है उत्तराखंड के विकास के लिए हो रहा है, और विपक्ष उसमें राजनीति करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुद्दा कहीं नहीं मिल रहा। मामला जो आज अभी बहस चल रही है उससे पहले ही उसका पटाक्षेप हो गया है। फिर सभी कुछ जो भी कार्रवाई है, और जहां पर अधिकारी बेलगाम होंगे उन पर लगाम लगाने की कोशिश पूरी तरह से हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कई उदाहरण दिए हैं, लेकिन दोनों पक्ष को हमेशा सुना जाता है। चलिए, अभी उमा जी कह रही थी, नवीन जी अभी उमा जी कह रही थी कि पार्टी में बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। अब एक विधायक कितने मजबूर होंगे, उनकी पीड़ा क्या रही होगी कि उनको मुख्यमंत्री के सामने आंसू बहाने पड़े। तो आपकी पार्टी में अनुशासन है, लेकिन अनुशासन के नाम पर उनकी आवाज को दबाना कहाँ की न्याय संगत बात है? देखिए, आवाज कहां दबाएगी? आप ये तो देखिए, घटनाक्रम को अगर आप देखते हैं, आवाज कहां दबाएगी? एक विधायक एक मंत्री के सामने चिट्ठी फाड़ देते हैं, अपनी बात भी बोल देते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन लोकतंत्र की प्रक्रिया माना जाता है कि भाई ठीक है, उन पर दबाव है, विकास का देते हैं, सारा काम किया जाता है। लेकिन उद्देश्य क्या है, उनकी इंटेंशन क्या है, उसको आप समझिए ना। उनका इंटेंशन है क्षेत्र का विकास, और क्षेत्र के विकास और प्रदेश के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकल्पित है। तो मामला बराबर हो गया। अब बात रही अधिकारी की, तो उस पर जांच सरकार करेगी। अगर गलत पाए जाते हैं, दोषी पाए जाते हैं, तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन विकास का काम चलता रहेगा। कौन सी बात थी जो नहीं सुन रहे थे? मुद्दा तो ये है। वो तो विधायक जी वहां बताएंगे ना। अब मैं तो था नहीं वहां पर, मैं था नहीं। या तो आप विधायक जी को खुद फोन कर लीजिए जहां साहब, क्योंकि आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आप तो निष्पक्ष बात कर सकते हैं। आप देखिए, आप तो खोजी पत्रकार भी हैं झा साहब, आप तो खोजी पत्रकार भी हैं, आपके पास तो हमारे से ज्यादा जानकारी होगी। और आप सीधे एक फोन उठाइए, पूछिए विधायक साहब से क्या था मामला, क्या हम गलत बोल रहे हैं या वो सही बोल रहे हैं, या कहाँ क्या हो रहा है। उसमें तो आप और तह तक जा सकते हैं, बल्कि हमारे तक भी और इन्फॉर्मेशन ला सकते हैं। विकास का मुद्दा कहाँ था? विकास का मुद्दा पर कहाँ पर अटका हुआ था कि आगे फपक के रो पड़े? ये आंसू विकास के थे? नहीं, जनता के प्रति जब जवाबदेही होती है, तो जनता के प्रति जवाबदेही जो जिम्मेदार होगा उसके विकास के लिए आंसू भी निकलते हैं। ये कल का उदाहरण भी आप देख सकते हैं। तो आज तो उन्होंने अपने व्यवहार के लिए माफी भी मांग ली, तो क्या वो जो विकास का कार्य था वो पूरा हो गया? देखिए यश जी, भावावेश में बहुत सारी चीजें हो जाती है। हीट ऑफ द मोमेंट जब होता है तो उसमें कई चीजें ऐसी हो जाती है जो अच्छा नहीं लगता है, तो कभी कभी उसका प्रायश्चित भी होता है बाद में कि हमारे को ये एक्शन नहीं करना चाहिए। कई बार हर आदमी, मानवीय स्वभाव है, हो जाता है। नवीन जी देखिए, मैं ऐसा करना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन बार बार आप जो कुछ भी बोल रहे हैं उसका एक और तर्क निकल आ रहा है। मैं क्या करूं, मैं चाह नहीं रही हूँ कि मुझे बार बार काउंटर आपसे सवाल करना पड़े, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ कि ठीक है, उनके भाव निकले, एक तरफ उनके भाव निकले, उन्होंने आंसू बहाए, तमाम चीजें हो गई, ठीक बात है। दूसरी तरफ ये विकास की वजह से हुआ। सवाल ये था कि भाई क्या विकास जो हो रहा था वो हो चुका है और वो नॉर्मल हो गए, चीजें नॉर्मल हो गई हैं। अब या तो आप डिसाइड कर लीजिए कि वो भावनाएं थी या विकास था, और अगर विकास नहीं था तो उनको अपनी बात पर अड़े रहना चाहिए था और आज भी धरना देना चाहिए था। माई चरणबद्ध तरीके से ये कहूं, जो आपने बातें कही उसको चरणबद्ध तरीके से कहें कि क्षेत्रीय विधायक, परोला के माननीय विधायक अपने क्षेत्र के विकास के लिए चिंतित थे। वहां पर जो उनको अड़चना आई थी उसको लेकर वो माननीय मंत्री जी के पास आए। मंत्री जी ने जो कार्रवाई प्रक्रिया की, शायद उनको लगा होगा उस वक्त की ये उचित कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि प्रक्रिया थी, तो भावावेश में उन्होंने कुछ कदम उठाए। उसके बाद इसमें सीधे मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया और वहां पर उस बात को सही करके उनको यह आश्वासन दिया है कि आपके विकास के कार्यों में कोई भी बाधा नहीं आएगी, बल्कि आप और अच्छी तरह से कार्य करेंगे और अब मामले का पटाक्षेप होगा। ये इसका पूरा एक लिंक मैं आपको बता रहा हूँ। उमा जी लेकिन वो विकास क्या था ये नहीं बताएंगे कि वो विकास का मुद्दा क्या था। उमा जी आपका रिएक्शन चाहूंगी, उसके बाद मैं आती हूँ आपके पास शादी होने की प्रतीक्षा में। उमा जी
प्रशाले जी की बात पर आप विकास तो पिछले 10 साल से पैदा हो रहा है, वो पैदा होके कहाँ चला गया, उस पर झगड़े भी हो गए, लेकिन विकास क्या था वो आज तक समझ में नहीं आया। देखिए इस समय नवीन जी की भी जो प्रॉब्लम है वो भी हमें समझ में आ रही है। जब अपने घर के बच्चे झगड़े हो तो बेचारी माँ क्या कह के समझाए, क्योंकि दोनों ही अपने हैं, दोनों ही झगड़ा कर रहे हैं आपस में। प्रॉपर्टी के बंटवारे पे झगड़ा हो रहा है तो बेचारा बाप क्या बोलेगा, वो तो मोहल्ले में यही कहेगा ना कि जी कोई बात नहीं, अपने घर का झगड़ा है, मैं अपने बच्चों को समझा लूंगा। सेम यही झगड़ा इस समय बीजेपी के अंदरूनी झगड़ा जो है वो न समझ आता है। भ्रष्टाचार की बेसिकली जो लड़ाई है वो भ्रष्टाचार की और कमीशन खोरी की लड़ाई है कि मंत्री जी का अपना हिस्सा है, डीएफओ साहब का अपना हिस्सा है, विधायक महोदय का अपना हिस्सा है और मुख्यमंत्री जी का भी हिस्सा, उसमें थोड़ा बहुत के भी थोड़ा बहुत तो पिताजी को भी दे देना। तो आम आदमी पार्टी को ज्यादा अनुभव होगा शायद इस बात का। देखिए आप बीच में हम बोले नहीं है, आप हमारी सुन लीजिए, विपक्ष की आपको सुननी पड़ेगी। प्रॉब्लम आप सच का आया ना वहां पर, मैंने थोड़ा सा बोल लिया तो मैंने क्या गुनाह कर लिया उमा जी, आप बताती है। मैंने यही तो कहा कि बंटवारे का ज्यादा पता आम आदमी पार्टी को होगा कि बंटवारा और रिश्ता, भारतीय जनता पार्टी इस चीज को नहीं जानती। थोड़ा बहुत नवीन जी पता तो आपको भी होगा। एक बात मैं सरतिया बोल रहा हूँ कि पुरसोला जी का इसमें कोई हिस्सा नहीं है, बाकी जिसके हो। पुरसोला कौन है ये तो 2-3 बार नाम ले लिया। प्रशाले जी नवीन परसाली है, ओके परसाली नहीं, परसाली जी। अच्छा इसमें कोई हिस्सा नहीं है, ये तो मैं सरतिया बोल रहा हूँ। नहीं नवीन जी मैं तो कह रही हूँ आम आदमी पार्टी का तो इज्जत अपनी पार्टी की इज्जत बचाने की पुरजोर। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी जहाँ साहब अनुशासित पार्टी है, यशी जी बहुत अनुशासित पार्टी है, बहुत अनुशासित तरीके से काम कर रही, जनता ने भरोसा जताया है। नवीन जी बहुत जल्दी समझ गए, पार्टी सरकार भी रखेगी। नवीन जी बहुत जल्दी समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत अनुशासित पार्टी है। बिल्कुल सही, आप सही बोल रहे हैं सूरज सिंह नेगी जी। ठीक है शांति प्रसाद जी, शांति प्रसाद जी, ठीक है शांति प्रसाद जी। बहुत जल्दी समझ गए, समझ में नहीं आ रहा है आपको जल्दी भारतीय आप बहुत जल्दी समझ गए, परंतु आप जो है आपको निराशा ही हाथ लगेगी जब आप असलियत जब इनकी जानेंगे तो आपको निराशा हाथ लगने वाली है। ये तो अभी दुर्गेश लाल जी का मामला है, अभी तो एक दुर्गेश लाल जी का मामला है, कई और विधायक जो है वो भी ऐसे सड़कों पर आने वाले हैं। दुर्गेश्वर लाल जी बताएंगे। चलिए ठीक है, वापस आएंगे सूरज सिंह जी। देखिए गंभीर मसला है ये कि भाई ये विकास का मुद्दा कौन सा था, क्या ये कमीशन का ही मुद्दा था? अगर कमीशन का मुद्दा था तो फिर भाई पार्टी कैसे इस पर आगे, लोकसभा चुनाव है सर पर, कैसे रिएक्ट करेगी? ये तमाम चीजें थोड़ी गंभीरता ले आते हैं। शांति प्रसाद जी देखिए ईशी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का ये कहना कि एमएलए का सड़क पे धरना देना, पार्टी के लिए जाति सूचक शब्द की बात कहना, मंत्री का कहना मैं लाचार हूं, मुख्यमंत्री का गले लगाना, उन्होंने इसे विकास से जोड़ दिया। फिर मैं पूछना चाहता हूं, क्या फिर यह भारतीय जनता पार्टी का नया तरीका है विकास का? हाई कोर्ट पे अभद्र टिप्पणी करना, उन्हीं का विधायक सड़क पर बैठकर मंत्री से बोले कि मैं परेशान हूं, बाघ को पकड़ो, वो मंत्री कहे मैं नाराज हूं, फिर वो हाई कोर्ट को अनशन बोलने लगे, ये विकास का मानक है? या फिर वो चंपावत में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने वाला विधायक का जो इनका नेता कार्यकर्ता जिसे आज निलंबित कर दिया है, ये भी विकास है? मैं पूछना चाहता हूं, इनके मंत्री जब ये कहते हैं कि हमारे पास कोई अधिकारी हमारी बात नहीं सुनता, विधानसभा में बोलता है हमें इन अधिकारियों की सीआर खराब करने का अधिकार दिया जाए, तो ये भी विकास है? मेरा कहने का मतलब है ये जुमलेबाज ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमको जनता ने राज्य विकास के लिए सत्ता दी है और नीतिगत फैसले लो और जनता को लाभ दो। इनसे जनता के लिए तो काम हो नहीं रहा। अब कमीशन खोरी में इस कदर आकंठ बेईमान ये पार्टी हो गई है, विधायक कमीशन मांग रहा, मंत्री अलग से मांग रहा, मुख्यमंत्री इनसे परेशान, इनका अध्यक्ष उनसे परेशान, ये सारे परेशान। अब जनता सड़कों पे बैठी तो जनता परेशान, और इनके प्रवक्ता को कहा जाए कि जा भाई पार्टी का पक्ष रख करा, तो पार्टी में ये पक्ष रख रहे हैं कि सड़क पर लेटना विकास के लिए कर लेट रहे हैं। मंत्री का अगर गरिया रहा है तो वो विकास के लिए गरिया रहे, कौन सा विकास है? अगर इस डिबेट का 1 घंटे का अगर आप पूरा निचोड़ निकालेंगे तो निचोड़ यही निकल कर आ रहा है कि कमीशन खोरी में आकंठ डूबी है, भ्रष्टाचार में डूबी भाजपा ये तय नहीं कर पा रही है कि खाए कौन और बचाए कौन। इसलिए इनके विधायक क्रांतिकारी के साथ साथ ज्योतिष भी आप अच्छे हैं, मुझे लग रहा है परेशान है। अब बेचारा प्रशाली भाई बोले क्या? प्रशाली भाई अगर विधायक को बोलता है तो फंसता है, मंत्री को बोलता है तो फंसता है। ये सोच रहा भाई कि शायद छींट इधर भी आ जाए,
इसे कुछ नहीं मिलना, ये बेचारा खाली ऐसे बोल बोल के परेशान हो जाएगा। जमीनी हकीकत ये है, लोकतंत्र आज शर्मसार है कि विपक्ष के नेताओं पर अगर आरोप लगाते तो लगता कि विपक्ष के नेता सरकार की किरकिरी कर रहे हैं। अब हालात इतने खराब हो गए कि विपक्ष वाले इन्हीं के पक्ष की बात कर रहे हैं कि भाई ये विपक्ष जो है विकास के लिए सड़क पे लेट रहे, और मंत्री विकास के लिए गालियां दे रहा, और मुख्यमंत्री कह रहा है कि इतना विकास करो, आपस में मिल के करो, मगर लड़ो मत। ये विकास विपक्ष को पास नहीं जाना चाहिए, कहीं विपक्ष के पास इस विकास का जो है हथियार मिल जाए। तो कहने का मतलब है, जब सत्ताएं आकंठ बेईमान होती है तो लोकतंत्र की हत्या होती है, और जब लोकतंत्र की हत्याएं होती हैं तो व्यवस्थाएं नाकाम होती हैं, और जब व्यवस्थाएं नाकाम होती हैं तो उत्तराखंड में से लेकर देश में लोकतंत्र की ऐसी मजाक बनता है। और इसमें जमीनी हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी को यह तय करना पड़ेगा कि राज्य के अंदर सुशासन लाए या फिर कमीशनबाजी और हिंदू मुस्लिम के जाल में आप आखिर कब तक बचोगे। ये भ्रष्ट और बेईमानी है। इसीलिए दुर्गेश लाल सड़क पर बैठे हैं कि भाई मंत्री जी तो माल मलाई खा रहे, मैं बदनाम हो रहा क्षेत्र में, मेरे को जो है इस बदनामी से बचाया जाए। और डीएफओ कह रहा तुम्हारी कोई राजनीतिक ताकत नहीं है, मेरे पे कार्रवाई कर दो, या तो कमीशन ले लो या काम करवा लो। कमीशन देगा तो काम कहां से होगा। इसलिए विधायक की, मंत्री की ना तो कोई अधिकारी सुनता है, और यह सत्यापित हो चुका है कि इनके मंत्री जब ये बोल रहे हैं कि हमारे अधिकारी लगाम में नहीं है, तो अधिकारी लगाम में तभी नहीं होता जब सरकार भ्रष्ट होती है। और ये तय हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्ट है और जनता परेशान है। अब हालात इतने खराब हो गए, आपस में एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं। मेरे को बताएं प्रशाली जी, क्या अगला विकास क्या लाठी डंडे से होगा? जब गोलियां चलेंगी उसको भी आप विकास बताओगे? शर्म आती है मुझे इस बात को लेकर कि आप जो है चैनल पर आकर बोल देते हो कि ये भी विकास है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी सारे तथ्य की व्याख्या अपने संदर्भ में कर रहे हैं, इससे कुछ होता नहीं है। आपने ठीक है, आपने भी थोड़ी देर बोल दिया, सबने बोल दिया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी संकल्पित भाव से विकास कर रही है। उत्तराखंड का विकास के लिए संकल्पित है। बोलते रहो, हमने तो लूटना है राज्य को, हमने तो 40% कमीशन खाना है, बोलते रहो। ये जो आपका आप जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, लग रहा है आप बता रहा है आप प्रवक्ता कम ज्योतिष ज्यादा है। फर्क नहीं पड़ता, इनको मालूम है चुनाव के ठीक है। शांति प्रसाद जी और नवीन प्रसाद जी रुकिएगा। सूरज सिंह नेगी जी, आपका रिएक्शन चाहूंगी मैं। इससे काम नहीं चले। सूरज सिंह नेगी जी प्लीज। देखिए यशी जी, आज हमारे मित्र नवीन परसाली जी कह रहे हैं कि विकास के लिए जो है विधायक जी सड़कों पर हैं, विकास के लिए वो जो है मंत्री जी का अपमान भी करेंगे, जो लेटर है उसको फाड़ने का काम करेंगे, फिर धरने पर बैठेंगे, फिर मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, वहां पर रोएंगे और मुख्यमंत्री जी कहेंगे मामला शांत हुआ। अरे मुख्यमंत्री जी को चाहिए था कि अगर डीएफओ की गलती है तो डीएफओ को ट्रांसफर कर देते, अगर विधायक की गलती है, उन्होंने लेटर फाड़ा, तो विधायक के खिलाफ कार्रवाई करते। तो वो मतलब सबको चुप करा करके ठीक है ठीक है ठीक है सब ऐसे ही वो, तो ये तो न्याय नहीं हुआ ना। अगर वो विकास की लड़ाई लड़ रहे तो क्यों नहीं विकास मिला उनको? कहां है वो विकास? और अभी एक चैनल पर वो अभी आप दिखा रहे थे बीच में किसी संकल्प यात्रा के क्रम में, वो कह रहे थे आज तक की सरकारों ने कुछ नहीं किया। तो वो मैं उनको पूछना चाहता हूं कि प्रशाली जी के माध्यम से कि वो किस सरकार की बात कर रहे हैं? त्रिवेंद्र जी की सरकार की बात कर रहे हैं कि तीरथ जी की सरकार की बात कर रहे हैं कि खंडूरी जी की सरकार की बात कर रहे हैं कि निशंक जी की सरकार की बात कर रहे हैं? नहीं तो नहीं, उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें अगर करती। अरे भैया 1990 से लगातार अदल बदल करके तुम सत्ता में हो इस प्रदेश में हैं, और किसकी सरकारों को दोष देते हो? तो हमारा कहना है कि ये दोस्त सुभाष जी अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपकी लूंगी, फटाफट प्लीज अपनी बात को पूरा करिएगा, समय की कमी है। ठीक है सुभाष जी, ये केवल राम मंदिर के नाम पर और उसके नाम पर वोट मिलने वाला नहीं है। सूरज जी होल्ड ऑन प्लीज, सूरज जी होल्ड ऑन प्लीज, समय की कमी है। सुभाष जी अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। देखिए सर, प्रथम बात, ये बात बाहर आना नहीं चाहिए था। विधायक जी को सीधा सीधा चाहिए था कि अगर मंत्री के खिलाफ शिकायत है तो या तो मंत्री से करते और मंत्री जी की बातों पर फिर ध्यान देते, और नहीं तो विधायक जी सीधा उनकी शिकायत लेकर के चीफ मिनिस्टर के पास जाते और मंत्री को वहां बुला करके चीफ मिनिस्टर इस पर बैठ करके जो भी सच्चाई होती, जो भी अच्छा होता उसको दंड देते, पनिश करते, चाहे वो डीएफओ हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक जी। ये सारे सरकार की बात थी, लेकिन इससे सरकार की प्रतिष्ठा गिरी है, इससे उत्तराखंड का प्रतिष्ठा गिरा है। और ये लोग ये हल्कापन वाला काम ऐसा नहीं करना चाहिए था।
ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे मंत्री एमएलए की लड़ाई सड़क पर क्यों आई। यहाँ पर मंत्री और एमएलए की साफ तौर पर लड़ाई देखने को मिली, जहां पर विधायक जो है वो मंत्री के खिलाफ ही धरने पर बैठ गए। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा जिस तरीके से कहती है कि हम अनुशासन के साथ पार्टी को चलाते हैं और ये अनुशासनहीनता साफ तौर पर देखने को मिली, विपक्ष पे कहीं ना कहीं हमलावर है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही।